24 दिसंबर 2020। अर्णब गोस्वामी का ये माफीनामा देखिए। ये माफीनामा नहीं है, ये रिरियाने का, गिड़गिड़ाने का, रोने का, झुकने को बोलो तो लंबलेट हो जाने का सबूत है। और अर्णब ने कोई एक बार माफी नहीं मांगी है, इन्होंने कुल 280 बार माफी मांगी है। ये माफीनामा इस बात का सबूत है कि पूछता है भारत अब माफी मांगता है भारत में बदल चुका है। और ये माफी अर्णब गोस्वामी ने किससे मांगी है, ये जानना और भी दिलचस्प है। ये माफी अर्णब गोस्वामी ने पाकिस्तान से मांगी है। ये माफी अर्णब गोस्वामी ने पाकिस्तान की आवाम से मांगी है। ये माफी अर्णब गोस्वामी ने इसलिए मांगी है क्योंकि उन्होंने अपने शो पूछता है भारत में कहा था कि हर पाकिस्तानी आतंकवादी पैदा करता है। और तो और जो इसके शो पर दाहिने बाएं दो चार चंगू मंगू बैठते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को कभी भिखारी तो कभी चोर कहा था। ये सब कहने के लिए और ये सब अपने चैनल पर दिखाने के लिए अर्णब को इंग्लैंड की ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी संस्था ऑफकॉन ने घुटनों पर ला करके बैठा दिया है। कोई सोच सकता है कि अगर यही सब कुछ अपने देश में हुआ होता तो क्या होता। जामिया से लेकर तबलीगी जमात तक और कोरोना के महापलायन से लेकर किसान आंदोलन तक में हम सब देख रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाता आ रहा है, भारत के लोगों को बदनाम करता आ रहा है। और तो और आगे देखिए कि इंग्लैंड की प्रसारण संस्था से 280 बार माफी मांगने वाला ये शख्स भारतीय प्रसारण संस्था के साथ कैसा सलूक करता रहा है और किस तरह इसने सरकारी सुविधाओं के साथ आपराधिक घोटाले किए हैं। मगर पहले इंग्लैंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस माफीनामे में अर्णब गोस्वामी ने लिखा क्या। दरअसल ये अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के नाम माफी मांगने का भी एक रिकॉर्ड है। रिपब्लिक भारत के दर्शकों और भक्तों सहित सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिकता प्राप्त अर्णब गोस्वामी के लिए 2019 का साल माफियों से भरपूर साल रहा। अर्णब गोस्वामी ने 44 दिनों में 280 बार माफी मांग करके माफी मांगने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। माफी मांगने के रिकॉर्ड में अर्णब गोस्वामी ने अपने महागुरु वी.डी. सावरकर को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपब्लिक चैनल और उसके एंकर अर्णब गोस्वामी के कार्यक्रम पूछता है भारत के 6 सितंबर 2019 के शो में धर्म और जाति के बीच वैमनस्यता फैलाने की जमकर कोशिश की गई, जैसा कि अर्णब के हर शो में की जाती है। 6 दिसंबर वाला पूछता है भारत चंद्रयान 2 पर था। इसमें अर्णब गोस्वामी ने अपना दरबार लगाया था। दरबार में 3 भारतीय और 3 पाकिस्तानी चंगू मंगू भी थे। इस शो में अर्णब और उसके चंगू मंगुओं ने यह मैसेज दिया कि सभी पाकिस्तानी आतंकी हैं, उनके वैज्ञानिक आतंकी हैं, उनके डॉक्टर आतंकी हैं, उनके नेता आतंकी हैं, सब लोग आतंकी हैं, उनके खिलाड़ी भी आतंकी हैं, वहां का बच्चा बच्चा आतंकी है। आप एक आतंकी सत्ता से बात कर रहे हैं। ऑफकॉम के आदेश में कहा गया है कि एक चंगू ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को चोर बताया, जबकि दूसरे ने पाकिस्तान के लोगों को भिखारी बता डाला। और फिर अर्णब गोस्वामी अंत में बोले कि हम वैज्ञानिक तैयार करते हैं, आप आतंकवादी तैयार करते हैं। ऑफकॉन ने कहा कि हम इन बयानों को पाकिस्तानी लोगों की सिर्फ नागरिकता के आधार पर असहिष्णुता पर आधारित नफरत वाली अभिव्यक्ति मानते हैं और इस तरह के बयानों का प्रसारण अपने दर्शकों के बीच पाकिस्तानी लोगों के प्रति असहिष्णुता को भड़काता है, बढ़ावा देता है और इसे न्यायोचित ठहराता है। और अगर यही चीज यहाँ अपने भारत में हुई होती तो अर्णब के साथ आखिरकार क्या होता। बस हम अब इसी सवाल पर चल रहे हैं, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान से रिपब्लिक टीवी ने 26 फरवरी 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक, यानी फरवरी से अप्रैल तक रोजाना हर घंटे की माफी अंग्रेजी और हिंदी में मांगी है। यानी कुल 280 बार माफी मांगी गई है। वैसे एक बात बताइए, क्या किसी ने ये माफीनामा रिपब्लिक टीवी पर चलते हुए देखा है या फिर कहीं से ये
माफीनामा भी अर्नब की खबरों की ही तरह झूठ तो नहीं है, या फिर ये माफीनामा सिर्फ इंग्लैंड में चला है? बहरहाल, अब चलते हैं भारत की ओर और यहाँ की ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का भी हाल देख लेते हैं। भारत का एनबीए यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन अब तक ट्राई से अर्नब गोस्वामी की अकेले इसी साल 25 से अधिक शिकायतें कर चुका है। इन शिकायतों में एसोसिएशन ने कहा है कि इस चैनल ने एक तरफा कब्जा जमाया हुआ है, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के मकसद से रिपब्लिक ने अन्य गंभीर नियामक उल्लंघन किए हैं। मजे की बात यह है कि ये सारी शिकायतें करने वाले कौन हैं? ये सारी शिकायतें इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने की हुई हैं। पिछले 8 महीनों में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को 20 से अधिक लेटर लिखे हैं, जिसमें उसने बताया है कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने बाकी शैलियों और भाषाओं सहित कई चैनलों पर कब्जा किया हुआ है, जो कि ट्राई के नियमों का खुला उल्लंघन है। इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे, तब एनबीए ने कहा था कि हालांकि वो गोस्वामी की पत्रकारिता शैली से सहमत नहीं है, फिर भी वो गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक अर्नब गोस्वामी भी एनबीए में ही थे, लेकिन वहां उन पर रोक टोक होने लगी तो उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन यानी एनबीए के नाम से। उनके फेडरेशन में 25 राज्यों में 14 भाषाओं के 78 खबरिया चैनल हैं। अब वो खुद मीडिया नियमन करने लगे हैं, तो जाहिर है कि वो खुद पर तो कोई जुर्माना लगाएंगे नहीं। एनबीए को उन्होंने लात मार दी है, तो उनके जुर्माने वो मानते ही नहीं हैं। पिछले दिनों जब वो रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल चला रहे थे, तो गुस्साए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था कि ऐसे मीडिया ट्रायल पर एनबीएफ ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। कसम से कभी कभी तो मन करता है कि ऐसे जजों के पांव धोकर पिए जाएं जो इतना मासूम सवाल पूछते हैं। अब एनबीएफ जब है ही अर्नब गोस्वामी का, तो संज्ञान कौन लेगा? क्या कभी अर्नब गोस्वामी खुद से ही खुद का संज्ञान ले लेंगे? और फिर एक सवाल ये भी कि क्या माफिया मिलते जाने से अर्नब गोस्वामी सुधर रहे हैं या फिर और बिगड़ रहे हैं? जिस तरह से ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी संस्था ऑफकॉन ने अर्नब गोस्वामी पर लगभग 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वो चाहता तो अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की तरह वो भी कह सकता था कि अगर अर्नब का शो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है कि बीजेपी के फेंके टुकड़ों पर पलने वाला ये शख्स माफी के काबिल नहीं है। उसे माफी भी मांगनी पड़ेगी और 20 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ, जैसा कि पहले बताया कि एनबीए ने जब कभी इस पर जुर्माना लगाया या इससे माफी मांगने को कहा, इसने वो एसोसिएशन ही छोड़ दी और अपनी अलग फेडरेशन बना ली। शायद यही वजह है कि लोग जानते हैं कि इन संस्थाओं पर भरोसा करने का कोई खास मतलब है नहीं। ये सब टीआरपी के भूखे बिलौटे हैं जो कटोरा अपनी ओर सरकाने के लिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। कंटेंट दोनों का बुरा है, चाहे वो इंडिया टीवी हो या फिर रिपब्लिक टीवी हो। कंटेंट दोनों का ही सांप्रदायिकता को भड़काने वाला है, सत्ता के तलवे चाटने वाला है। न्यूज लॉन्ड्री ने खबर दी है कि टीआरपी घोटाले में फंसे अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी ने मिलकर सरकारी स्लॉट में ही टीआरपी के चक्कर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। इसकी जांच चल रही थी, मगर अब ठंडे बस्ते में है। जब ठंडे बस्ते से निकलेगी तो न्यूज लॉन्ड्री वाले अपडेट कर देंगे। न्यूज लॉन्ड्री वालों ने तो अर्नब के घोटालों में से महज एक धागा निकाला है, जबकि इसका तो पूरा जामा ही घोटालों से बुना हुआ है। हमारे पास भी इसके घोटालों की, ऐसे घोटाले जो 100-200 नहीं बल्कि हजारों करोड़ के हैं, उसकी लिस्ट पहुंच चुकी है। धीमे धीमे हम भी इसका ये काला कोट उधेड़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए और चैनल खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने सर्किल में सबसे सब्सक्राइब कराइए।